हम भगवान श्री राम की कथा डिस्कस कर रहे थे। वहीं से हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन चल रहा था कि जो मंथरा है वो अपने आप को बेचारी सिद्ध कर रही थी कि मैं तो बहुत दुखी हारी हूँ, मैं तो बहुत बेचारी हूँ, मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है। अगर मेरा विवाह होता तो मैं भी किसी की रानी बनती, रानी कहलाती। रानी भी नहीं तो मैं किसी की पत्नी तो होती ही। पर यहाँ पर मुझे दूसरों के किसी के चाकरी करना पड़ रहा है, तब जाकर मेरा पेट पल रहा है। लेकिन मैं इसका किसी को दोष नहीं देती हूँ। मैंने ही कोई पाप किया होगा पिछले जन्म में, तभी मुझे इस तरह से दंड दिया जा रहा है। तो इस तरह से वो कह रही थी कि जो व्यक्ति जो जैसा बीज बोता है वैसा वैसा ही फल वो पाता है। जैसे जो किसान है वो जो बीज बोता है तो उसकी ही फसल को वो काटता है। जैसा बीज वो बोता है उसकी ही फसल उसे प्राप्त होती है। तो उसी तरह से जो मनुष्य है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आप देखेंगे इस तरह से तर्क वितर्क कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें शिक्षा वाली कह रही है। ये वास्तविकता है कि मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसने अपना पहले दिया था। कल की ही क्लास में प्रभु जी सेम चीज ये बता रहे थे कि आप देखेंगे कोई जो व्यक्ति है उसके पास में कुछ धन की कमी होती है। उसके पीछे का कारण क्या है? पिछले जन्म में उसने दान नहीं किया था, इस वजह से अब उसको परेशान होना पड़ता है। या किसी के पास में आप देखेंगे उसको ज्यादा कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, बट फिर भी धन की कोई कमी नहीं होती। तो पहले उसने खूब दान किया है, उसी का फल है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ इच्छा करने से या बहुत भारी व्यापार करने से मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता है। उसको मिलता वही है जो उसने अपने पहले के जन्म में दिया था, वही उसको रिटर्न होकर आता है। अब इसी पर एक और भक्त ने क्वेश्चन पूछा था कि जो हम कर्म करते हैं, जो इस जन्म में हमने कर्म किया है, उसका फल हमें इसी जन्म में क्यों नहीं मिल जाता? अगले जन्म में क्यों मिलता है? तो इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देकर प्रभु जी ने समझाया था कि आप जैसे बैंक में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो उसका जो भी इंटरेस्ट वगैरह है आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। कुछ टाइम बाद में मिलता है आपको जो भी आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। जैसा भी हम अभी कर रहे हैं इस जन्म में, अगला जन्म उसी पर निर्धारित होता है कि आगे जाकर क्या मिलेगा। इसी वजह से आप देखेंगे कई लोग खुलकर दान करते हैं कि आगे कुछ कमी ना हो हमारे पास, इसलिए खुलकर दान करेंगे हम। लेकिन जो भगवान कृष्ण का भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, वो अच्छे या बुरे कर्मों में ना फंसकर, सेम बात हमने कल हमारी इंग्लिश की क्लास में डिस्कस की थी, अच्छे या बुरे कर्म में अपने आप को ना फंसाकर सारे जो कर्म है वो भगवान कृष्ण के लिए करता है, तो अपने आप ही सारी जो परेशानी है उससे वो मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से मंथरा जी का प्रवचन चल रहा था, हम सुन रहे थे। तो वो इसी तरह से कह रही थी कि हमने किसी को दुख दिया होगा, इसलिए मुझे इस जीवन में इस तरह से कुरूप बना दिया है और मैं दासी की तरह किसी का दासी होकर मैं काम कर रही हूँ। तो ये वास्तविकता है कि किसी का पहले का कुछ सुकृत होता है, सुकृत जो भी उसका इकट्ठा होता है, उसको उसके हिसाब से अगले जन्म में सुख प्राप्त होता है। तो हाँ, इस तरह से मंत्रा कह रही थी। तो कह रही थी, आगे वो कहती है कि अब मैं क्या करूं? मुझे तो जो दुख मिला है वो है, पर आपको जो आगे जाकर दुख मिलेगा, मैं तो उसके लिए दुखी हूँ।
तो आप देखेंगे इस तरह से वो बात कर रही है, आगे जाकर बोलती है, "आप एक काम करिए, आप डंडा लीजिए और आप मेरा सर फोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जब तक जीऊँगी" सुनिए अच्छे से क्या बोलती है वो, "जब तक मैं जीऊँगी, तब तक मैं आपके हित के बारे में ही सोचूँगी। आपका बुरा तो मेरे कभी सपने में भी नहीं आ सकता है, इसलिए आप मेरा ये सर ही फोड़ दीजिए। अच्छा कहने पर मैं आपके हित के लिए कोई बात कहती हूँ, तो आपको उस पर दुःख लग जाता है। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरा स्वभाव ही ऐसा है, काश मेरे स्वभाव में आग लग जाए। मेरा स्वभाव ठीक नहीं है। हाँ, वो तो हम भी जान रहे हैं कुछ भी स्वभाव ठीक नहीं है, पर वो इस तरह से नहीं बता रही है। स्वभाव ठीक नहीं है, वो किस तरह से बता रही है कि आपकी जहाँ पर बुराई होती है, मुझे वहाँ पर बस मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ। मेरा स्वभाव इस तरह से है, इस स्वभाव में आग लग जानी चाहिए कि मैं आपके बारे में कुछ गलत सुन ही नहीं सकती हूँ। आपका कोई काम बिगड़ता रहे, तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि इतना आपके लिए कुछ खराब हो, तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं आपके बारे में कुछ भी अहित देख ही नहीं सकती हूँ। बर्दाश्त ही नहीं होता है मुझसे। आपका अहित होगा, आपका जो पुत्र है भरत, वो जेल में भिजवा दिया जाएगा, कारागृह में भिजवा दिया जाएगा। ये सब उन लोगों की साजिश है। तो मैंने तो बस इतना सोचा था कि आपके साथ में ये गलत हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ। तो मेरा इस तरह का स्वभाव है। पता नहीं ये मेरा ऐसा स्वभाव क्यों है? आप देखेंगे जो कपटी लोग हैं, वो इसी तरह से बोलते हैं। और ये सिर्फ मंथरा की बात नहीं है, प्रैक्टिकल संसार में भी बहुत सावधान रहना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति किस तरह से बातों को घुमाकर आपसे किस तरह से कपट करे, किसी को मालूम नहीं है। महाराज बता रहे थे, कभी-कभी लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ें आपने भी कभी सुना होगा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन मैंने अपने काम पर भी ध्यान नहीं दिया। मैं अपना काम छोड़कर आ गया ताकि आपका काम हो जाए। इस वजह से मैं आपके लिए आ गया। मेरा काम भले ही बिगड़ जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपका काम ज़रूर बनना चाहिए। तो इस तरह से लोगों का बोलने का तरीका होता है। या एक बार महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति महाराज के सामने की बात थी। कोई व्यक्ति बोला, "पता नहीं लोग कैसे झूठ बोलते हैं। मैं तो आज तक कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं।" इस तरह से वो व्यक्ति कह रहा था, "पता नहीं लोग कैसे झूठ क बोल देते हैं। मैं तो बहुत कोशिश करा झूठ बोलने का, फिर भी मेरे मुँह से तो झूठ निकल ही नहीं पाया। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, लोग कैसे-कैसे झूठ बोलते हैं।" जिसको दिन-रात झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं होता है, वो इस तरह की बातें बोलता है। बोला ही नहीं जाता मुझसे झूठ, क्या करूँ मैं? पता नहीं लोग कैसे झूठ बोल लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मंत्रा इस तरह से कह रही है कि मैं मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरा मुँह खुले। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा मुँह ना खुले, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं आपका अहित तो देख ही नहीं सकती कभी। अब आप खुद बताइए, जब कोई सामने वाला व्यक्ति इस तरह से बात कह रहा है, स्पेशली किसी स्त्री के सामने, स्त्री को क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे जो स्त्री है, वो किसी की भी बात में बहुत जल्दी से आ जाती है। तो अब कोई इस तरह से बात बोले तो कौन स्त्री विश्वास नहीं करेगी? यहाँ तक कि आप देखेंगे तर्क भी दे रही है कि अगर भरत राजा भी बनता है, तो मैं तो रानी बनने से रही। या राम को अगर राज्य मिलता है, तो उससे मुझे क्या हानि होगी? मैं तो वही दासी की दासी रहूँगी। मेरा तो सैलरी जो अभी मिलता है, वो ही रहेगा, सैलरी भी कुछ नहीं बढ़ेगा। हाँ, भरत जी अगर राजा बनते, तो फिर भी कुछ 100-200 रुपया ज़्यादा मेरा बढ़ जाता। लेकिन मुझे तो कुछ हानि नहीं है, कोई भी राजा बने। तो इस तरह से वो तर्क भी दे रही है। तो अब इस तरह की बात सुनकर माता कैकई की थोड़ी बहुत बुद्धि फिरने लगी। उनकी मति जो है कुछ-कुछ पलटने लगी।
और जो मंथरा जो भी बातें माता कैकई से कह रही थी, अब माता कैकई को वो सारी बातें बहुत प्रिय लग रही थी। तो देखिए, शास्त्र की ही ये बात है, वो मैं यहाँ पर यथावत रख रही हूँ। शास्त्रों में ये चीज़ बताई गई है कि जो स्त्री है, स्त्रियों की बुद्धि थोड़ी कम होती है। मतलब उनकी जो बुद्धि है, वो होठों पर होती है। कोई भी सामने वाला कुछ भी बात कहेगा, बस उस बात को सुनने मात्र से उसकी जो मति है, वो फिर जाती है। अरे माता जी, आप माता जी होकर ऐसी बातें कह रही हैं। नहीं, मैं मेरी बात नहीं कह रही हूँ, मैं शास्त्र की बात बता रही हूँ। शास्त्र में इस तरह से बताया है कि जो स्त्री है, वो किसी की बात में आ जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने डिस्कस किया था, पहले वो इस तरह से कह रही थी, मंथरा को कैकई माता कैकई ने कह दिया था कि अरे तुम घर फोरी हो, तुम हमारा घर फुड़वाना चाहती हो, मैं ऐसे करवा दूंगी, मैं वैसे करवा दूंगी, तुम्हारी जीप निकलवा दूंगी, तुम कपटी हो एक नंबर की, ये वो। लेकिन अब वो क्या कहती है, देखिए, सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखी नित फरकड़ मोरी, दिन प्रति देखूं राति कुस पने, कहूं ना तो ही मोह बस अपने। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर माता कैकई बिल्कुल ऑपोजिट बात कहती है कि हाँ मंत्रा, तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम एकदम सही कह रही हो। क्यों? क्योंकि अब आँखी नित फड़कर मोरी, अब मेरी अब नहीं, मतलब क्योंकि मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। अब देखिए, अब महारानी जी की आंखें फड़कने लगी। मतलब महाराज इस तरह से बता रहे थे कि पहले तो माता कैकेयी इस तरह से कह रही थी कि राम जी मुझे बहुत प्रिय है, राम जी, मैं तो चाहती हूँ अगला जीवन अगर मुझे स्त्री का मिले तो राम मेरे पुत्र हो, सीता मेरी बहू हो, राम को तो मुझसे बहुत प्रेम है। इस तरह से सारी बातें कह रही थी, लेकिन अब उनकी आंख फड़कने लग रही है। तो इस वजह से स्त्रियों को तो खासकर बहुत सावधान किया जाता है कि किसी की भी बात, सबकी बात सुननी ही नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति, चलिए स्त्री की भी बात नहीं की जाए, किसी भी व्यक्ति को आप देखिए, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं किसी की भी बात सुनूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मन का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी बात को हम सुनते हैं, उसका तुरंत हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। इस पर महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे। आप देखेंगे, मानिए अगर आप अपने घर में सोए हैं, सोते ही हैं सब, लेकिन एक दिन कोई व्यक्ति आकर आपको कहे कि आप गेट बंद करके सोइएगा, आज रात को आप सोए तो गेट बंद करके सोइएगा, खुला मत रखना। बस इतनी बात बोलकर वो चल दिया। अब ये बात सुनकर कोई भी व्यक्ति डाउट में आ जाएगा कि क्यों भाई, मैं गेट तो वैसे भी डेली बंद करके सोता हूँ, पर आज ऐसा विशेष क्या है? ज्यादा बात वो नहीं कहकर गया, बस इतना बोलकर गया है, गेट बंद करके सोइएगा। अब वो व्यक्ति जो सुना है, वो सोएगा क्या, बल्कि गेट बंद कर कर रात भर वो जगा रहेगा कि क्या हो रहा है, देखे क्या होने वाला है। सोएगा भी नहीं पूरी रात, बेचारे की नींद भी अब गई। तो इस तरह से आप देखिए, सुनने का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो कैकई के मन पर, माता कैकई के मन पर बहुत गहरा असर हुआ था, जो भी मंथरा की बातें उन्होंने सुनी, तो इस तरह से उनकी चित्त पर बहुत गहरा असर हुआ था सारी बातों का। और अब वो इस तरह से कह रही है कि मेरी आंख फड़कने लगी है। हो सकता है फड़क भी रही हो, क्योंकि आगे चलकर बहुत गलत होने वाला है। 4 दिन बाद ही, 5वें दिन, राम जी के जल जाने के 5वें दिन ही महाराज दशरथ अपना शरीर त्याग देंगे। तो इस तरह से वो कह रही हैं।
और उस दासी को सखी सखी कह रही है, माता कैकेयी कि हाँ सखी, तुम सही ही कह रही हो। मैं मतलब आप अपना दुख बता रही हैं कि मैंने आज तक कभी भी सपने में भी मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी को दुख देने का भी सोचा हो। दुख देने की तो बहुत दूर की बात है, किसी को दुख देने का भी सोचा हो। पर पता नहीं किस कारण मुझे इस दुख में डाल रहे हैं भगवान। जो हमारे पति देव है, उनको भी हमारे विरुद्ध कर दिया। जो हमारी सबसे प्रिय बहन है कौशल्या, उसको भी हमारे विरुद्ध कर दिया। यहाँ तक कि जो राम, वो तो प्राण से भी प्रिय हैं, वो भी हमारे विरुद्ध हो गए। एक और बात मंत्रा ने कही थी जिसको सुनकर माता कैकेयी की मतलब बहुत उनको फर्क पड़ा था उस बात से। क्या बात थी वो? कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि राम जी आपसे प्रेम करते हैं। मैं तो आपके साथ ही रही हूँ, मैं तो अच्छे से जानती हूँ इस बात को कि राम जी आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन वो जो समय था, जिस टाइम मतलब जब आपसे राम जी प्रेम करते थे, वो समय बीत गया। समय बीतने पर तो जो प्रियजन है, वो भी शत्रु बन जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से बताती है, मंथरा ही बताती है। क्या बताती है? कि जैसे आप देखेंगे जो सूर्य है, वो कमल को पोसता है। उससे उसे कमल को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन कब तक होता है ऐसा? जब तक वो कमल का फूल जल में रहता है। अगर जल ना हो, उस पॉन्ड में जिसमें कमल है, अगर वो जल ही ना हो, तो वही सूर्य उस कमल को भी जलाकर राख कर देता है। इज इट नॉट? आप देखते ही हैं, कभी हुआ होगा आपके घर में, अगर पेड़ पौधे लगे हो, कभी आप पानी डालना भूल जाइए, कुछ हफ्तों तक पानी मत डालिए, वो पूरा का पूरा पेड़ बेचारा जल जाएगा। तो इस तरह से वो एग्जाम्पल देकर समझा रही है कि जो सूर्य है, वो कमल को पोसता है, लेकिन वही सूर्य उसको जला भी देता है, सुखाकर राख कर देता है। तो ठीक है, जो महाराज दशरथ है, कौशल्या जी है, राम जी है, ये सब आपसे प्रेम करते थे। अब वो समय बीत गया। आप पहले की बात पर मत जाइए। अगर ये बात सच होती कि वो आपसे प्रेम करते, तो फिर दशरथ जी खुद आकर आपको क्यों नहीं बताए कि राम जी को वो राज्य दे रहे हैं? सोचिए आप इस बात को। राजा दशरथ खुद क्यों नहीं आए आपके पास बताने के लिए? फिर माता कैकेयी पूछती है, अच्छा कितना दिन हो गया है अयोध्या को सजते सजते? कि ठीक है, महाराज दशरथ नहीं आए, तो वो सोच रही थी हो सकता है टाइम ना मिला हो, व्यस्त रहते हैं राजकाज में। तो पूछने लगी माता कैकेयी, कितना टाइम हो गया अयोध्या को सजते हुए? तो मंथरा झूठ बोलती है, 15 दिन बीत गया। और 15वां दिन हो गया, उसके बाद में भी आपको कुछ खबर नहीं मिली। आपको मेरे द्वारा खबर मिली है। बहुत बड़ी साजिश है इन लोगों की। आपको मालूम ना चले कि राम को राज्य देना है, इस वजह से आपको किसी ने बताया भी नहीं। बहुत बड़ी इन लोगों की साजिश है कि अगर कैकेयी को पता लग गया, तो ये पक्का भरत के लिए राज्य मांगेगी। लेकिन आप बताइए, आप ऐसा कर सकती हैं? इस तरह से इस तरह से वो कह रही थी माता कैकेयी को कि आप बताइए, आप कभी ऐसा कर सकती हैं? लेकिन वो लोग एक नंबर के कपटी है। इस वजह से आपसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बताने में क्या बुराई थी नहीं तो? तो इस तरह से वो झूठ कह रही थी कि 15 दिन से अयोध्या सज रही है। जबकि आप देखेंगे आज की ही बात है। आज का मतलब कि जिस दिन मंथरा को मालूम चली थी ये बात, उसी दिन उसने आकर बताया था। 15 दिन वगैरह कुछ भी नहीं बीते थे। पर इस तरह से वो झूठ कह रही थी।
दुष्टा थी वो, एक नंबर की खराब औरत थी, इस वजह से इस तरह से झूठ कह रही थी। तो इसलिए इस तरह से वो कह रही थी कि 15 दिन बीत गए हैं और दशरथ जी आपके पास जबकि डेली आते हैं, 15 दिन ऐसा तो है नहीं 15 दिन से आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई हो, आपकी भेंट नहीं हुई हो, डेली आपसे मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपको नहीं बताएं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं राम जी को राज्य दिया जाए, आपसे कुछ सलाह वगैरह लेते। लेकिन उनके दिमाग में था कि अगर मैं कैकई को बताऊंगा तो ये पक्का कुछ ना कुछ बाधा डालेंगे। अब ये बात सुनते ही माता कैकई कहने लगी, 15 दिन हो गया, 15 दिन बीत गए और हमको कुछ खबर भी नहीं मिली। तो मंत्रा कहती, हाँ इतना ही नहीं, आपको बताया नहीं बल्कि आपके पुत्र को ननिहाल भेज दिया। इस तरह से आप देखेंगे खूब मक्खन लगा लगा कर अच्छी तरह से माता कैकेयी को वो भड़का रही थी कि आपको तो ठीक है नहीं बताया, उसके अलावा आप बल्कि आपके पुत्र को ननिहाल और भेज दिया। ये कौशल्या का प्लान था कि इस भरत को हटाओ यहाँ से रास्ते से। तो सब इस तरह से जोड़ जाड़ कर वो सारी बातें कह रही है। इस तरह से वो कह रही है कि भरत को भरत को हटाइए, क्योंकि अगर वो रहता तो वो कहता कि मुझे राजा बनना है, आप राम जी को क्यों राजा बना रहे, मुझे राजा बनना है। लेकिन आप खुद बताइए, आपकी खुद की भी ऐसी कुछ इच्छा नहीं, जबकि भरत की भी कोई इच्छा नहीं थी कि वो राजा बने, ना आपकी कुछ इच्छा थी। आप तो खुद चाहती थी कि राम को राज्य मिले, पर ये उन लोगों की ऐसी सोच है, क्या करें। कितने कितने कपटी लोग हैं, राम 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 राम, अरे राम राम तो नहीं कह रही होगी वो, पर वो जो भी कह रही हो, लेकिन वो इस तरह से जोड़ जाड़ कर सारी बात कह रही थी कि भरत को सूचना भी नहीं दी। अब आप बताइए कि भैया को, बड़े भैया को राज्य दे रहे हैं, तो कम से कम जो छोटे प्यारे प्यारे भाई हैं उनको बुलाना तो चाहिए, उनको खबर तो देनी चाहिए, घर में इतना बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है और भाई बाहर है, तो उनको कुछ सूचना तो देनी चाहिए। पर वास्तव में ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ये लोग अगर इन लोगों को पता लगेगा तो ये पक्का आएंगे और बाधा डालेंगे। अब इस बात पर आप खुद सोचिए, अगर कोई आपके साथ में अगर ऐसा हो रहा होता, तो ये सारी बातें सुनकर आप बिल्कुल पलट नहीं जाते, आपकी मति जो भी आप सोच रहे होंगे किसी के बारे में भी। तो ये बात सुनते ही अब माता कैकेयी का पूरा चित्त पलट गया। ये बात सुनते कौन सी बात कि इतना बड़ा उत्सव है और खास भाइयों को भी नहीं बुलाया, तो राम जी के प्रति उनका जो प्रेम था अब वो पूरा द्रोह में परिवर्तित हो गया। देखिए, कैकई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकड़ खचू सहमी सुखानी, तन पसेयु कदली जीमी कापी, कुबरी दसन जीभ तप चापी। तो इस तरह से जब उनकी मति पलट गई, तो अब माता कैकेयी कहती है कि मंत्रा, मैं चाहे अपने भाइयों के घर चले जाऊंगी, अपने वापस घर चले जाऊंगी, मैं वहां पर सेवा कर लूंगी अकेले रहकर, लेकिन मैं जीते जी अपनी सौत की सेवा नहीं करूंगी। देखिए, रामायण में आप देखेंगे जैसे चैतन्य चरितमृत में हर श्लोक के बाद में जो ट्रांसलेशंस है, जो भी वार्ता हो रही है, उस तरह से रामायण में भी है। लेकिन मैंने सारी चौपाई यहाँ नहीं रखी है, नहीं तो फिर घंटों तक कथा चलती। बट स्टिल ऐसा नहीं है दैट आई एम, ऐसा नहीं है, कुछ शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। चौपाई मैंने सारी इस वजह से नहीं रखी है क्योंकि फिर वो बहुत लेंदी हो जाता। कभी पूरी रामायण चर्चा करेंगे तब एक एक अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अभी भी हम अच्छे से करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हाँ,
स्टोरी से इस तरह से हम समझ रहे हैं तो ये ज़्यादा ईज़ी लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो कह रही थी कि मैं जीते जी अपनी सौत की सेवा नहीं करूँगी, भले ही मैं यहाँ से चले जाऊँगी। और इस तरह से देखिए यहाँ पर तन पेसु कदली जीमी कापी। अब जो माता कैकई है, उनका शरीर थर-थर काँपने लग गया और रोने लगी वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से कि इन सब से अच्छा होता, इन सब से अच्छा तो मेरा मरना ही अच्छा है। मैं मर जाऊँगी लेकिन कौशल्या की दासी नहीं बनूँगी। अब ये सब भी वो इसलिए सोच रही थी क्योंकि माता कैकई सबसे अधिक प्रिय थी महाराज दशरथ जी को। तो जो सबसे प्यारी रानी हो, वो किसी और की सेवा कैसे करेंगी? तो इस वजह से इस तरह से वो कह रही थी कि मैं कौशल्या की कभी सेवा नहीं करूँगी। तो बहुत रोने लगी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी वो एकदम ही शी वाज़ जस्ट स्क्रीमिंग लाउडली। अब ऐसा रोना देखकर जो मंथरा है, वो थोड़ी भयभीत हो गई। उसको डर लगने लगा। क्या डर लगने लगा? चीखें सुनकर डर नहीं लगा। ऐसा नहीं कि वो सोच रही है अरे कुछ भूत वगैरह तो नहीं आ गया, नहीं। उसको क्या डर लग रहा था? वो सोचने लगी कि कहीं ये जो कैकई है, इसकी साँसें ना रुक जाए। इतना ज़ोर-ज़ोर से रो रही है। अगर कोई हार्ट अटैक आ गया, तो सबसे पहले सीधे मैं ही फांसी पर चढ़ाई जाऊँगी। तो इस वजह से उसको भय लग रहा था कि मेरी बातों से कैकई की ये दशा हो गई। तो अब तुरंत पलट गई वो। पलट गई मतलब उसने अपनी बात बदली ताकि जो कैकई है वो थोड़ी शांत हो। तो देखिए क्या कहती है? पूछेयु गुनिन रेख तिन्ह खाची भरत भुआल होई यह साची भामिनी करहु त कहा उपाऊ हे तुम्हारी सेवा बस राऊ। देखिए क्या कहती है कि आप रोइए मत रानी जी, आप रोइए मत। मैं आपको एक एक बात बताती हूँ। क्या बात बताती है? पूछेयु गुनिन रेख तिन्ह खाची कि मैं एक ज्योतिष के पास गई थी और मैं रेखा खिंचवाकर उससे आई हूँ। उससे मतलब सारी चीजें मैं पूछ कर आई हूँ कि राजा कौन बनेगा? राम राजा बनेगा कि भरत राजा बनेगा? इस तरह से वो झूठ बोल रही, किसी के पास गई नहीं थी वो। वो इस तरह से माता कैकेयी को शांत करने के लिए वो कह रही थी कि मैं इस तरह से किसी ज्योतिषी के पास गई थी पूछने के लिए कि राम राजा होंगे या भरत। तो वो जो ज्योतिषी है वो बहुत पढ़ाई करके सारा देख कर अच्छे से अंत में बताता है कि भरत राजा बनेंगे। सब झूठी बात बोल रही थी। कै माता कैकेयी को कोई हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए, इस वजह से वो इस तरह से बात कह रही थी। बाद में उपाय भी बताएगी कि क्या करना चाहिए। तो हाँ, इस तरह से वो कह रही थी कि मैं पहले पूछ कर रखी हूँ कि कौन राजा बनेगा और सिर्फ एक से ही नहीं पूछी हूँ, काफ़ियों से पूछ कर आई हूँ। पर किसी से पूछी वगैरह नहीं है, वो इस तरह से झूठ कह रही थी। बाद में क्या कहती है कि आप तो फिर भी ये सारी कठोर मैं समझ सकती हूँ, इतनी कठोर बातें लग रही हैं, लेकिन आप तो फिर भी यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट के लिए रोई हैं, इतनी कठोर बातें सुनकर। लेकिन वास्तव में वो जो कौशल्या है, वो तो पूरे जीवन भर रोएगी। इस तरह से कह रही थी। और माता कैकेयी की साड़ी से ही उनके आँसू भी पहुँच रही थी। आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या कहती है? सारा झूठ ही चल रहा है कि जब से मुझे ये चीज़ मालूम चली है, ये सारी चीज़ कि इस तरह से हो रहा है, तब से बस मेरी दिन की भूख भी चली गई है और रात की नींद भी उड़ गई है। मैं उस दिन से कुछ खाई भी नहीं हूँ अभी तक। जबकि उसको मालूम आज ही चला है क्योंकि आज से ही तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है। लेकिन इस तरह से झूठ कह रही है कि 15 दिन से मैं पानी भी नहीं पी। भूख ही नहीं लग रही मुझे, ना मुझे नींद आ रही है।
इस तरह से सारी बातें झूठ कह रही थी। देखिए, ये प्रसंग बोला क्यों जा रहा है? समझने वाली बात है कि भगवान के राज्य अभिषेक में, राज्य तिलक में बाधा पड़ने का जो बाह्य कारण है, उसमें कैकई की मति कैसे पलटी? कुसंग के द्वारा। देखिए, इस जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, मतलब नॉट जगत, एटलीस्ट मटेरियल वर्ल्ड की बात की जाए, until he is a परमहंस, कोई व्यक्ति नहीं है जो कुसंग प्राप्त करके, गलत संग प्राप्त करके नष्ट ना हो। ये बहुत अमेजिंग बात है जो प्रभु जी भी बता रहे थे, कुछ हफ्तों पहले की बात है। आपने भी सुना ही होगा, क्लास में बता रहे थे कि हमने आज तक जो भी हमें आदत पड़ी है, उसके पीछे का कारण क्या है? संगति। किसी के संग के कारण ही जो भी हमें आदत पड़ी है, किसी के संग के कारण ही पड़ी है। किसी व्यक्ति को कुछ गलत आदत पड़ जाती है ड्रिंक वगैरह की, तो उसकी गलत संगति से ही होता है उसे। इस बात को देखिए, मैं कल ही सोच रही थी कि आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मैं खुद का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। जैसे हेल्दी लाइफ़स्टाइल की बात की जाए, तो मुझे योगा भी करना है, मुझे सिर्फ़ जूस पीना है, मुझे फ्रूट्स खाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। सारी बातें मैं सोच कर, पर वो रह जाता है, 1-2 दिन फ़ॉलो होता है, फिर रह जाता है। लेकिन आप देखेंगे जो हम साधना नियमित रूप से कर पा रहे हैं, इसमें 1 दिन का भी ब्रेक नहीं आ रहा है, और इसका कारण है एसोसिएशन। सुबह अपने आप ही उठते ही, अगर कभी चैंटिंग करने का मन भी नहीं करता, तब भी सामने भक्तों को देखकर अपने आप बस माला निकल जाती है एंड वी स्टार्ट चैंटिंग। क्लास अपने आप, जब डिस्कशन होता है तो हम अपने आप करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जिस दिन क्लास नहीं होती है, तो उस दिन पूरा, एटलीस्ट मेरा जो दिन है वो ऐसे ही जाता है खाली। जिस दिन क्लास डिस्कस नहीं होती है, प्रभु जी की कभी क्लास नहीं होती है, या आफ्टरनून क्लास नहीं हो पाती है, तो आप देख रहे हैं एसोसिएशन का कितना पावर है। सिर्फ एसोसिएशन से ही कोई भी व्यक्ति पूरा जीवन अच्छे से अपनी साधना करके प्रोग्रेस कर पाता है। अकेले तो करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं यही चीज सोच रही थी कि मैंने स्टार्टिंग से कितनी सारी चीजें सोची है, मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन भक्तों के संग में एसोसिएशन के कारण अपने आप वो डेली हो जा रहा है। सो दिस इज रियली अमेजिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे, ये जो प्रसंग है वो इसी कारण से बोला जा रहा है कि कुसंग के कारण किसी की भी मति पलट सकती है। तो जैसा कि आप देखेंगे, माता कैकेयी बहुत अच्छी रानी थी, लेकिन कुसंग के कारण मन इतना कठोर हो गया कि स्वयं राम जी, जो उनको प्राण से भी ज्यादा प्रिय थे, उनको उन्होंने वनवास भेज दिया। हृदय भी उनका नहीं पिघला, उनके आगे जाके पति भी मर जाते हैं, क्या क्या दुर्घटनाएं होती है। पर ये जो भी मंथरा ने उनको बातें बोली, इन बातों का उनके चित्त पर बहुत असर हुआ। तो मंत्रा इस तरह से झूठ कह रही थी कि मैं तो कुछ खाई भी नहीं हूँ इतने दिन से, और अब मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक भरत को राजा नहीं बन जब तक भरत जी राजा नहीं बनते, जब तक भरत को राज्य प्राप्त नहीं होता है। तो जब माता कैकेयी कांपने लगी थी, बहुत रो रही थी, तो डर के कारण वो इस तरह से ये बहाने वाली बात बताती है कि मैं ज्योतिषी के पास ऐसे ऐसे जाकर पूछ कर आई थी। तो अब माता कैकेयी कहती है कि ये बात तो एकदम असंभव है, भरत कैसे राजा हो सकता है, वो तो छोटा भाई है।
तो अब मंथरा क्या कहती है, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो। ये असंभव नाम जो है ना, ये तो आप अपनी डिक्शनरी में रखिए ही मत, इसको निकाल दीजिए। इस तरह से वो बोले तो मानिए। तो इस तरह से कह रही थी, रानी जी सब कुछ संभव होता है, असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। अगर जो बात मैं आपको कहूंगी आप उसको स्वीकार करेंगे तो पक्का ये चीज संभव हो सकती है। जो बात आपको मैं कहूंगी उस बात को आप स्वीकार करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी। आपको मुझ पर विश्वास है ना? इस तरह से वो कह रही थी, आपको मुझ पर विश्वास है ना, तो मैं जो भी कहूंगी आप वो करेंगे, मेरी बात मानेंगे, तब तो मैं आपको बताऊं। तो इस तरह से देखिए ये श्लोक है, क्या कह रही है यहाँ पर, परऊ कूप तुअ बचन पर सकऊ, पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी, बड़ कस ना करब हित लागी। अच्छा, मंत्रा ने जब ये बात कही तो जो माता कैकई हैं वो कहती है कि परऊ कूप तू बचन पर सकऊ, पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी, बड़ कस न करब हित लागी। कि तुम अगर मुझे, तुम्हारे जैसा हितैषी मेरा कोई नहीं है। हित लागी मतलब तुम्हारे जैसा हितैषी मेरा कोई नहीं है। अगर तुम मुझे कुएं में कूदने को भी कहोगी तो मैं वहां पर भी कूद जाऊंगी। परऊ कूप तुअ बचन पर सकऊ, पूत पति त्यागी, और अपने पूत, अपने पुत्र और पति को भी त्याग दूंगी। तुम कहोगी तो अपने पति और पुत्र को भी त्याग दूंगी। इस तरह से कह रही है। बड़ी अजीब सी बात है ना ये, कि पुत्र के लिए तो लड़ाई हो रही है, भरत के लिए तो रो रही है, भरत राजा नहीं बन रहे हैं ये वो, और यहाँ पर अब कह रही है कि मैं तो अपने बेटे को भी त्याग दूंगी तुम्हारी बात पर, पति को भी छोड़ दूंगी, बेटे को भी छोड़ दूंगी, मैं खुद कुएं में गिर जाऊंगी, कूद जाऊंगी। तो देखिए अब इस संवाद से क्या मालूम चल रहा है कि व्यक्ति जब शोकाकुल होता है, कोई भी व्यक्ति, तो उसको खुद को मालूम नहीं होता वो बोल क्या रहा है। इस वजह से आप देखेंगे एक कोट भी है कि हम जब दुखी होते हैं तो हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दुख में हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें किसी से वादा नहीं करना चाहिए। और एक और कुछ आता है, इस तरह से कोई कोट आता है, तो शोकाकुल जब व्यक्ति होता है, दुख में होता है, तो उसको खुद को पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। दुख में जब होता है तो उसे कोई, एक और कुछ होता है, गुस्से में अगर क्रोधीला होता है तो उसे कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इस तरह से कोई कोट है। तो हाँ, कोई व्यक्ति जब शोकाकुल होता है तो उसको खुद को पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कि सब कुछ उसको खत्म सा लगता है, कोई होप ही नहीं लगती उसको, बिल्कुल वो पेसिमिस्टिक हो जाता है। इस पर बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे। आप देखेंगे हमारी जो प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है, उससे हम, उस कॉन्शियसनेस से जब हमारी किसी दुख की उत्पत्ति होती है तो उस सेम कॉन्शियसनेस से वो दुख दूर कभी नहीं हो सकता है। समझ रहे इस बात को? जिस कॉन्शियसनेस से हम किसी, हमारी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई जो हमें बहुत दुखी लग रही हो, कि इस बस हमारा तो खत्म, अब कोई स्कोप ही नहीं है, उस सेम कॉन्शियसनेस से हमारी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता है। तो जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आए, वन शुड नेवर रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। एकदम अकेले जाकर आराम से या तो चैंटिंग करनी चाहिए या कथा सुननी चाहिए, तुरंत आपका जो शोक है गायब हो जाएगा। तो इस तरह से माता कह के कह रही थी, मैं पति को भी छोड़ दूंगी, मैं बेटे को भी छोड़ दूंगी, मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी, ये भी कर दूंगी, वो भी कर दूंगी। तुम मेरे दुख को देखकर ये सारी बात मुझे अगर कहोगी, जो भी तुम मुझे सलाह दोगी, तो मैं क्यों नहीं तुम्हारी बात मानूंगी।
तुम्हारे जैसा हितैषी मेरा कोई है ही नहीं। मेरा जो पति है वो तो निकला ही कपटी। इस तरह से कह रही है माता कैकेयी कि वो तो निकला ही कपटी, पर तुम मेरी हितैषी हो। मैं तो बही जा रही थी बस कहीं पर, लेकिन तुम नौका की तरह आकर तुमने मुझे बचा लिया। तो आप देखेंगे जब इस तरह से माता कैकेयी ने पहले कह दिया था, पहले तो इस तरह से कह रही थी कि मैं तुम्हारी जीभ निकलवा दूंगी, तुम एक नंबर की, तुम मेरा घर फोड़ना चाहती हो, ये वो। पर अब उसी सेम स्त्री से, उसी सेम व्यक्ति से स्वयं माता कैकेयी कह रही है कि तुम तो मेरे पति और बेटे से भी बढ़कर हितैषी हो। मेरे पति और मेरे बेटे से भी बढ़कर तुम्हारी बात मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हितैषी हो तुम मेरी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। समझना चाहिए, महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे इसी पर कि एक स्त्री के लिए उसके पति और उसके बेटे से बढ़कर तो क्या हो सकता है। लेकिन जब इस तरह से माता कैकेयी जो संवाद कह रही है, उससे वो यही तो कहना चाह रही है कि तुम तो उनसे भी बढ़कर मेरी हितैषणी हो। तो इसे वास्तव में दुर्बुद्धि तो कहते हैं। भगवान ने कुछ नेचुरल संबंध बनाए हैं, जैसे पति का जो संबंध है, बेटे का जो संबंध है। लेकिन अगर कहीं पर दिमाग में ऐसा आ जाए कि मेरा तो जो खुद का पति है या मेरा जो खुद का बेटा है, उससे भी बढ़कर कोई और व्यक्ति मेरा हितैषी है, तो समझना चाहिए वहां पर कुछ धोखा हो रहा है। और समाज में ऐसा होता ही है। पति या पुत्र, जो भी उसकी माँ है या उसकी पत्नी है, उसका हमेशा हित ही करता है। लायक पति की बात हो रही है, लायक बेटे की बात हो रही है, अब जो नालायक है उनका तो क्या कहा जा सकता है, पर ये वास्तविकता है। और स्त्री का सबसे बड़ा हितैषी उसके पति या उसके बच्चे से कौन हो सकता है उससे ज्यादा। तो बल्कि ये बात स्वयं प्रभुपाद जी बताते हैं कि शादी जब स्त्री की होती है, तो उसका जो एकमात्र आश्रय है वो उसके पति देव होते हैं। और जब पुत्र होता है तो बाद में जो पुत्र है वो अपनी माता की सेवा करता है, तो बाद में एकमात्र जो आश्रय है वो उसका पुत्र होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मंत्रा है वो तो वास्तव में माता कैकेयी की सबसे बड़ा अहित थी, पर वो बिल्कुल विपरीत सोच रही थी। सबसे बड़ा अहित कैकेयी के लिए मंथरा ही थी, पर इस तरह से वो कह रही थी कि मतलब वो यही मान रही थी कि जो मेरे पति है, जो मेरा बेटा है, उनसे भी ज्यादा हितैषी तुम हो। लेकिन वास्तव में देखिए ये सत्य बात नहीं है। पति ही पत्नी को घर देता है, खाना पीना देता है, साड़ी वगैरह देता है, संतान देता है, सब कुछ पति ही तो देता है पत्नी को। पर अगर इस तरह से पत्नी के मन में भावना आ जाए कि मेरा जो पति है वो इस तरह से कपटी है, तो फिर बस वहां पर विनाश विनाश ही होता है। महाराज स्वयं, महाराज के एक पोस्ट में मैंने पढ़ा था, महाराज बता रहे थे उसमें कि पति के लिए जो एकमात्र तोहफा है जो स्वयं भगवान के द्वारा निर्धारित होता है, जब पत्नी के लिए भी वो उसका पार्टनर ही होता है, वो भगवान के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो ये चीज है। तो आप देखेंगे महाराज दशरथ तो सपने में भी कभी इस तरह की दुर्भावना नहीं सोच सकते थे। और शाम को आ ही रहे थे महाराज दशरथ माता कैकेयी को बताने के लिए। कौशल्या को भी नहीं बताते, सबसे पहले आकर कैकेयी को ही बताने वाले थे।
लेकिन यहाँ पर ये सब बातें हो रही थी। तो इस तरह से जो माता कैकेयी है वो पूछ रही थी कि मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? तुम जो बताओगी मैं तुम्हारी बात मानूँगी, तुम मेरी हितैषणी हो ये वो। बाद में भावुकता में आकर भरत जी की कसम भी खा गई कि मैं भरत की कसम खाती हूँ, तुम जो बात बोलोगी मैं उसको पक्का से मानूँगी। तो अब यहाँ पर एक बार क्या हुआ था अ, महाराज दशरथ जी माता कैकेयी से बहुत प्रसन्न थे। तो उन्होंने उनको 2 वर माँगने के लिए कहा था कि तुम कुछ भी मुझसे 2 वस्तु माँगो, तुम जो भी माँगोगी मैं तुमको दूँगा। एक बार क्या हुआ था महाराज दशरथ स्वर्ग गए थे, देवताओं की सहायता करने के लिए। तो उस युद्ध में माता कैकेयी ने उनको बहुत सहारा दिया था, दशरथ जी को। तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए थे उनके इस व्यवहार से। तो जो माता कैकेयी है वो तो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जब महाराज दशरथ ने इस तरह से कहा भी कि आप कुछ मांगिए मुझसे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगेगी मैं दूंगा, तो बस सोच रही थी अरे क्या मांगना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर उनके लिए उनके पति से बढ़कर और कुछ नहीं था कि मेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो वो बस टाल रही थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने बस टाल दिया था, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या आप भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज दशरथ कह रहे थे मांग लो कोई दिक्कत नहीं है, मांगो। तो माता कैकेयी कहती है ठीक है, मैं बाद में कभी मांग लूंगी, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे माता कैकेयी को तो ये बात मालूम मतलब याद भी नहीं थी कि इस तरह से 2 वर दिए थे उन्होंने और मैंने मांगे नहीं थे। लेकिन उनकी भूल क्या थी? सबसे बड़ी उनकी कमजोरी क्या हुई कि उन्होंने ये बात अपनी दासी दासी से कह दी थी। ये जो बात है आप सोचिए ना, इस तरह से पति पत्नी के बीच की जो इतनी बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है, और अगर इस तरह से किसी दासी को कही जाए तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। पर यही माता कैकेयी की बहुत बड़ी कमजोरी थी कि इस तरह से उन्होंने उनको कह दिया था, और ये बात भी उन्होंने आवेश में आकर कहा था। आवेश में मतलब आप देखेंगे, आदत होती है, कुछ अच्छा होता है तो बस हम हमेशा शेयर करना चाहते हैं किसी से। तो वो आवेश में आकर कह रही थी कि हमारे पति देखो हमें कितना मानते हैं। तो आप सोचिए कि क्या महाराज जी बता रहे थे इस चीज को कि क्या एक वही श्रोता मिली थी उसको कहने के लिए, क्या एक वही क्वालिफाइड लेडी मिली थी मंथरा ये बात बताने के लिए। अगर ये बात नहीं कही होती माता कैकेयी ने तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। पर उन्होंने ये जो कॉन्फिडेंशियल बात थी कि इस तरह से 2 वर उन्होंने मुझे कहा लेकिन मैंने नहीं मांगे, उन्होंने बताई थी। तो इस पर मंत्रा क्या कहती है, दुई बरदान 2 वरदान भूप सन थाती, मागहु आजू जुड़ा वहु छाती, सूत ही राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। तो मंत्रा कहती है कि आपने इस तरह से आपको 2 वर के लिए कहा था महाराज दशरथ ने, याद है आपको? तो कहती है, हाँ हाँ याद है। तो बस एक वर से आप सुत ही राजू, अपना जो सूत है, अपना जो पुत्र है, उसको भरत को राज्य के लिए राज्य दिलवा दीजिए, और दूसरे वर से राम ही बनवासु, राम को वन में भगा दीजिए, वनवास दे दीजिए उनको, मांग लीजिए। तो बहुत अच्छे से सारी चीजें वो समझा रही है माता कैकेयी को कि ऐसा नहीं जाते ही आप उनसे वर मांगिए,
कहीं जाते ही उनसे वर मत मांग लेना। राजा जब राम की कसम खाए तब कहना, नहीं तो वो राजा बहुत चतुर है, वो पलट जाएगा, क्योंकि उसको राम से बहुत प्रेम है। तो अगर आप कसम खिलवाने से पहले अगर उनको कहेंगे कि इस तरह से राम को वनवास दे दीजिए, तो वो राजा बहुत चतुर है, वो पलट जाएगा। तो इस तरह से बहुत शिक्षा सिखा रही थी वो माता कैकेयी को। देखिए, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेहु जेहि बचनु न टरई। होई अकाजु आजु निसि बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। तो इस तरह से वो कह रही थी कि जब आप कोप भवन में मतलब जाने को उसने कह दिया था माता कैकेयी को कि जब आप कोप भवन में होंगी तो आप उस राजा की बातों में मत आ जाइएगा। वो राजा आपके चरणों में गिरेगा, पर आप मान मत जाना। ये मत समझना कि वो आपसे प्रेम कर रहा है। वो आपको बहुत कहने का ट्राई करेगा, ओ प्राण प्यारी, वो आपको प्राण प्यारी कहेगा, प्रिय वादिनी कहेगा, कोकिला वादिनी कहेगा, पता नहीं क्या-क्या कहेगा, पर आप मानना मत। आप ये मत सोचना कि वो आपसे प्रेम कर रहा है, कुछ भी वो कहेगा। तो इस तरह से समझा बुझाकर उसने माता कैकेयी को कोप भवन में भेज दिया। कोप भवन, इन केस यू डोंट नो, एक राजभवन में कमरा होता है जिसमें अगर रानियां, मतलब एक कारण तो ये होता है कि जैसे किसी को कुछ दुख वगैरह हो तो उस कोप भवन में वो चिट्ठी वगैरह रख देती है, तो राजा फिर उसमें से पढ़ लेते हैं कि किस रानी को कोई दुख है क्या। डायरेक्ट अगर संकोच होता है किसी को बताने में, तो इस तरह से वो चिट्ठी वगैरह कोप भवन में भिजवा दी जाती है। फिर राजा वहां से पढ़कर उनको मालूम चलता है। और जब रानियां नाराज हो जाती है तब भी कोप भवन में जाकर बैठ जाती है। तो चली गई थी वो कोप भवन में माता कैकेयी। अब दशरथ जी शाम को आते हैं माता कैकेयी को संदेश देने के लिए। संदेश नॉट स्वीट वाला संदेश यहाँ पर मिठाई की बात नहीं हो रही, संदेश मतलब यही जो मैसेज था बताने का कि भगवान राम को राज्य देना है। तो गए थे वो संदेश देने के लिए। अब वहां जाकर पता चला कि भाई रानी जी तो कोप भवन में है। और आप देखेंगे वहां पर मंथरा ने ये बात नहीं बताई। मंथरा जबकि वहां पर थी लेकिन फिर भी किसी दूसरी दासी से ये बात पता चली, किसी दूसरी दासी ने कहा। मंथरा सोचने लगी कि अगर मैं बोलूंगी तो ये मुझसे पूछेंगे कि भाई क्या बात हो गई, कोप भवन में क्यों है रानी जी, तो फिर कहीं बात ना खुल जाए, तो इस वजह से वो चुप थी, वो कुछ नहीं बोली। दूसरी दासी से महाराज दशरथ जी को मालूम चला किस तरह से रानी जी कोप भवन में है। अब ये बात पता चलते ही दशरथ जी निकले सीधे कोप भवन के लिए, सीधे वहीं पर गए। तो अब उनको थोड़ा संदेह तो हो रहा था, थोड़ा चिंतित थे कि भाई क्या बात हो गई, इतने शुभ अवसर पर ये क्या हो गया है कोप भवन में। तो इस तरह से सोच तो रहे थे क्या बात हो गई। तो अब वहां पर गए कोप भवन के अंदर, तो वहां पर देखा जो माता कैकेयी है वो मोटा सा और बहुत पुराना सा कपड़ा पहनकर जमीन पर लेटी हुई है। जो रानी पलंग से कभी उतरी ही नहीं थी, हमेशा रेशमी साड़ी ही पहनी थी, वो इस तरह से मोटा सा कुछ साड़ी सा लपेट कर, कपड़ा सा लपेट कर, पुराना सा, वो भी जमीन पर लेटी थी। तो अब दशरथ जी ये दशा देखकर सोच नहीं पा रहे थे कि पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई, ये समझ नहीं आ रहा था कि किस बात पर इनको क्रोध है। हाँ, पर ये जरूर समझ आ रहा था कि मेरे प्रति ही कोई क्रोध है, मुझसे ही कुछ रुष्ट है रानी जी।
तो अब जो दशरथ जी है वो जाकर माता कैकई को प्रणाम करते हैं। महाराज बताते हैं कि समय पर सब कुछ करना पड़ता है। महाराज दशरथ खुद राजा है, पर अब क्या करे, जाकर करे प्रणाम, हरे कृष्णा। लेकिन वो कुछ उत्तर नहीं दी, हरे कृष्णा का उत्तर नहीं दी वो, कुछ भी जो प्रणाम उन्होंने किया हो। तो दूर से उन्होंने प्रणाम किया, पर माता कैकई तो चुपचाप थी, सब देख रही थी पर कुछ उत्तर नहीं दिया उन्होंने। तो देखिए, बड़ कुघातु करी पात कीनी, कहेसी कोप गृह जाहूं, काजू सवारेहु सजक सबु सहसा, जनीपति आहूं। तो इस तरह से जाने के बाद में जो राजा दशरथ जी हैं वो पैर पकड़ते हैं रानी जी के, मतलब पैर उनके स्पर्श करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ प्रिया, क्या हुआ प्रिय, क्या तुम मुझसे तो रूठी हुई हो। अब ऐसा होते ही जैसे उन्होंने पैरों को स्पर्श किया, माता कैकेयी ने अपने पैरों को झटकार दिया, छुओ मत, छूना नहीं मुझे, इस तरह से पैरों को झटकार दिया। फिर महाराज दशरथ इस तरह से कहते हैं, केहू हेतु रानी रिसानी परसत, पानीपति ही नेवारई, मानहु सरोष भुवंग भामिनी, भीषम भाति निहारई, दो बासना रसना दसन, बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भव तब्यता, बस काम कौतुक लेखई। बार बार कह राउ सुमुखी, सलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊं, गज गामिनी निज कोप कर। तो इस तरह से जब उन्होंने झटकारा, तो इस तरह से जो महाराज दशरथ है वो कहने लगे कि तुम्हारी जो बोली है वो तो कोयल जैसी सुंदर है, मैं सुनना चाहता हूँ, तुम कुछ बोलो, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। अच्छा चलकर दिखाओ, ओ गजगामिनी, थोड़ा चलकर दिखाओ, तुम्हारी जो चाल है वो हाथी जैसी है, तुम्हारी जो आंखें हैं वो बहुत सुंदर है, सुलोचनी, ओ सुलोचनी, तुम्हारी जो आंखें हैं वो बहुत सुंदर है। वास्तव में जो माता कैकेयी है वो बहुत सुंदरी थी। तो इस तरह से महाराज दशरथ उनका वर्णन कर रहे थे, इस तरह से उनका हाथ पकड़ रही, तो वो हाथ को भी झटकार रही थी कि नहीं, मुझे मत, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, इस तरह से वो कह रही थी। पर उसके बाद में महाराज दशरथ जो संदेश लेकर आए थे, तो अब वो संदेश, वो जो मैसेज है वो उनको बताने लगी कि प्रिय, जो तुम, जिस दिन की तुम प्रतीक्षा कर रही थी वो दिन फाइनली आ गया। अब राम को राज्य देने का, तुम राम को राज्य देने की बात अक्सर कहती थी ना कि कब राम को राज्य मिलेगा, कब राम राजा बनेगा, वो दिन फाइनली आ गया। तो तुम चलो, अब उठो, इस तरह से क्या बैठी हो, जाकर थोड़ा श्रृंगार वगैरह करो, तुम्हारे हाथों से ही राम की आरती होगी, तुम ही उसे मुकुट पहनाओगी, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है फाइनली, मैं तुम्हारे पास में यही खुशखबरी लेकर आया था। अब ये सारी बात सुनते ही माता कैकेयी को मंत्रा की बातें उनके दिमाग में घूमने लगी, किस तरह से जो भी पॉइजनस बातें कही थी मंत्रा ने, वो सारी बातें उनके दिमाग में घूम रही थी, घूम रही थी। और ये बात सुनकर कि राम को राज्य मिलना है, ये वो,
उनको इतनी पीड़ा हुई मन में कि अब तक तो सिर्फ मंत्र से ही सुना था। अब तो महाराज भी ये कह रहे हैं, उनसे भी सुन रही हैं वो कि राम को राज्य देना है। तो उनके हृदय में एक घाव सा लग गया, जैसे घाव सा जैसा हो गया, भगवान श्री राम के राज्य की बात सुनकर। लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी, बस दुखी थी वो। तो महाराज दशरथ कहते कि उठो उठो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम कुछ बोलो तो सही, तुम्हें जो चाहिए तुम बताओगी तभी तो मालूम चलेगा। मैं फिर बातों ही बातों में वो कहते हैं कि मैं राम की सौगंध खाता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, जो बात है वो कहो। अब ये बात सुनते ही धीरे से नीचे बैठे बैठे ही वो कहती है, मागु मागु पय कहु पिए, पिय कबहु न देहु न लेहु, देन कहेहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। तो अब ये बात सुनते ही वो धीरे से बैठे बैठे कहती है, हे प्रियतम, मतलब बाहर से वो इस तरह से कह रही है, अंदर तो दुखी ही है वो, अंदर से तो कि ठीक है, आप मांगने को तो खूब कहते हैं कि मांगो, क्या चाहिए मांगो, पर वास्तव में आप कुछ देते वेते नहीं है। इस तरह से वो कह रही है, मांगू मांगू पए कहू पिय, कबहू न देहू न लेहू। कि मांगने को तो आप खूब कहते हैं, मांगो मांगो, लेकिन वास्तव में आपसे दिया कुछ नहीं जाता, देते वेते आप कुछ नहीं है। देन कहेहू वरदान दुई, तेऊ पावत संदेहू। याद है आपने 2 वर देने के लिए कहा था मुझे? तो अब वो 2 वर मिलना ही उनमें ही संदेह है, पावत संदेह हूँ कि वो 2 वर मिल जाए, इसमें ही मुझे संदेह हो रहा है। तो बाकी नए वर का तो कहना ही क्या, नया वर कहाँ से मांगू जब पुराने आपने जो 2 वर दिए थे वो ही अभी तक आपने पूरे नहीं किए, वो ही नहीं दिए। तो दशरथ जी अब ये बात सुनकर समझ नहीं पा रहे थे अभी भी कि ये मांगेगी क्या, क्या मांगना चाहती है। तो इस तरह से वो कह रही है माता कैकेयी कि आप बस कहते हैं कि मांगो मांगो, पर आप कुछ देते नहीं है। आपने 2 वर जो कहा था इतने टाइम पहले वो भी अभी तक आपने नहीं दिया, तो मैं नया कहाँ से मांगू। मतलब उनका कहने का अर्थ है कि पहले के आप 2 दे दीजिए, वो ही बहुत होगा मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो अब ये बात सुनते ही महाराज दशरथ कहते हैं, ओ, मेरा एकदम भुलक्कड़ स्वभाव है वास्तव में, मुझे ये बात याद ही नहीं रही, मैं तो भूल गया था ये बात। तो महाराज दशरथ इस तरह से कह रहे हैं कि तुम दो क्या, तुम मुझसे 200 मांगो। अच्छा तुमने मुझे याद दिला दिया। तो इस तरह से वो कह रहे थे कि मांगो तुम्हें जो मांगना है, लेकिन वर ही चाहिए था तो राजभवन में पलंग पर बैठकर ही मांग लेती, इस तरह से यहाँ लौटने की क्या जरूरत थी। इस तरह से महाराज दशरथ कह रहे, वरी चाहिए था तो मैं राजभवन में ही मांग लेती, इस तरह से मोटा सा कपड़ा पहनकर यहाँ लौटने की क्या जरूरत थी। इस तरह से महाराज दशरथ कह रहे थे कि तुम वर की बात कर रही हो, तुम्हारे लिए तो मैं मेरा मस्तक काट कर तुम्हें दे दूंगा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, जो भी धन वगैरह है, पूरा राजकाज सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हें दे दूंगा मैं, तुम तो मेरी प्राण प्रिया हो। वास्तव में महाराज दशरथ माता कैकेयी को बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे उनसे, लेकिन उनकी अब यहीं पर गलती हो रही थी, यहीं पर वो गलती कर गए, क्योंकि वो समझ नहीं रहे थे कि इस तरह से, आप सोचिए ना, किसी राजा, कोई व्यक्ति राजा है, इतना सामर्थ्य है उसमें, तो उसके लिए कोई भी वस्तु देना कुछ भी तो नहीं है। कितना सहज है उसके लिए अपनी रानी के लिए कुछ भी देना। रानी क्या मांगेगी, साड़ी मांगेगी, जेवर मांगेगी, कुछ भी मांगेगी, राजा के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महाराज दशरथ इस बात को समझ नहीं रहे थे कि
मैं तो वैसे तो सब कुछ दे सकता हूँ, पर ये इतना इस तरह से कोप भवन में आकर इस तरह से सारा नाटक वगैरह हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इस तरह से वो सोचे नहीं। ठीक है, अब इस डिस्कशन को विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। लंबी क्लास नहीं करेंगे ज्यादा, इसी तरह से हम कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू ऑल आर रिलिशिंग इट। ठीक है, विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। विल स्टॉप हियर नाउ। सियावर रामचंद्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।